कि संविधान का प्रचार नहीं हुआ है तो लोग इसको हिंदू राष्ट्र बता रहा है, कोई कोई इसको करा बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। एक बहुत है वो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन पे लगाम कसता है वो, तो वो जो सरकार में बैठे हैं वो तो नहीं चाहेंगे ना संविधान का प्रचार हो। नमस्कार दोस्तों, देश में एक मुद्दा लगातार गरमाया रहता है। जब चुनाव थे 2024 के, तब भी कहा जा रहा था कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, संविधान खतरे में है। इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो आपने काफी दफा सुनी भी होगी, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संविधान में जो हक और अधिकार दिए गए हैं वो किसी भी कागजात में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में आपको नहीं नजर आएंगे। तो संविधान कितना ज्यादा जरूरी है देश के लिए, ये जानना बेहद जरूरी है। तो हमारे साथ क्या नाम है सर? देवकी नंदन। हमारे साथ देवकी नंदन जी है। सीधा सवाल करेंगे कि संविधान बहुत जरूरी है, ये क्यों आज के समय में लोगों को नहीं समझ में आ रहा? देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, जिसका प्रचार होता है उसी वही चीज समझ में आती है लोगों को। संविधान का प्रचार कभी हुआ ही नहीं, इसलिए संविधान समझ में नहीं आता। संविधान का प्रचार नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया संविधान के लिए। प्रचार की बात कर रहा हूँ ना मैं तो। बाबा साहब ने जो कुछ किया वो संविधान में लिखा, और संविधान सामने आया नहीं लोगों के, और लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ की स्थिति शिक्षा के बारे में क्या है और संविधान क्या होता है। थोड़ा सा आपको अगर जानकारी होगी, संविधान हमेशा जिन जिन देशों में है वो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन पे लगाम कसता है वो, तो वो जो सरकार में बैठे हैं वो तो नहीं चाहेंगे ना संविधान का प्रचार हो। इसलिए संविधान को समझने के लिए भारत के नागरिकों को ही स्वयं पहल करनी होगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर, कुछ वकील लोग ये कहते नजर आते हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान बनाया ही नहीं, वो अंग्रेजों के चाटुकार थे, और अगर संविधान बनाया भी है तो इधर से उधर से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। लोग कुछ भी कहते रहे, जो 25 नवंबर 1949 की स्पीच है, यानी जब संविधान बाबा साहब पूरे देश को अर्पित कर रहे हैं, उस डिबेट में क्या हुआ है 25 तारीख की डिबेट को पढ़े वो सारे लोग जो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो वकील हैं उस समय शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे वो लोग। अभी तो मैं कुछ भी कह दूं, लेकिन उस डिबेट को पढ़े, उस स्पीच को पढ़े जो 25 नवंबर 1949 में जो संविधान सभा थी वो संसद सभा बन गई। जी, तो मनुस्मृति शायद ज्यादा बेहतर है, संविधान तो ऐसे ही लाया गया है, क्या अंतर है दोनों चीजों में? कैसे आज भी युवा जमीन आसमान का फर्क है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और राष्ट्र की एकता यदि होगी तो संविधान से होगी, मनुस्मृति से कभी नहीं होगी। मनुस्मृति किसके लिए ज्यादा खतरनाक है? सभी के लिए सभी के लिए खतरनाक है वो, किसी के लिए अच्छी नहीं है वो। अब संविधान जब बनाया गया था, संविधान सबके लिए अच्छा है। संविधान में कहा गया था कि जब मनुस्मृति जलाई गई, संविधान बनाया गया, तब कहा गया था कि महिलाओं को बराबर अधिकार मिलेगा, दलितों को बराबर अधिकार मिलेगा, जातिवाद को खत्म किया जाएगा। लेकिन आज 2025 के समय पर भी ये सारी चीजें शायद फिर से देखने को मिल नहीं, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। देखिए आप अभी एंकर बने हुए हैं, आप ये संविधान की वजह से ही है। उस मनुस्मृति के टाइम में तो एंकर नहीं थे, पायलट बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अभी तो देखिए डीटीसी की बस में कंडक्टर बन गए हैं, और जो मेट्रो है उसमें लेडीज चला रही हैं। तो संविधान की वजह से ये सब आया है। धीरे धीरे संविधान को जब लोग समझ जाएंगे तो संविधान और बड़ा काम करेगा। आपने शुरुआत में कहा कि जिसका प्रचार होगा वही लोग देखेंगे। अब प्रचार तो संविधान का नहीं हो रहा है। कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसमें आप जैसे लोगों की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मैं इसको लगा रखा हूँ, है ना, तो आप इसके 2-4 मिनट की वीडियो बनाइए, जहां मैंने प्रदर्शन लगाई है, इसको आगे फैलाइएगा, प्रचार ऐसे ही बढ़ता है। तो आने वाला जो समय है, मतलब कि अगर देखा जाए, जैसे चुनाव जब भी आपने हमेशा देखा होगा कि चुनाव जब भी नजदीक आते हैं तो हमेशा से बाबा साहब का जिक्र होता है, संविधान का जिक्र होता है, उसके बीच में कोई जिक्र नहीं है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसका जिक्र कौन करेगा? जिक्र वही करेगा जिसको इसके बारे में पता है। संविधान के अनुसार कोई भी काम जैसा संविधान चाहता है ऐसा नहीं हो रहा। संविधान में लिखा हुआ है कि नशे के व्यापार नहीं किया जाएगा, नशे की दुकानें नहीं खोली जाएगी, लेकिन आज अफीम के ठेकेदार खुले हुए हैं, शराब के ठेके खुले हैं और बढ़ते जा रहे हैं हर साल। यदि लोगों को पता लग जाए, है ना, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य को ही नहीं पता लोगों को। जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, ये मेरा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट है, मेरी ड्यूटी है मेरी, ये मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इस कर्तव्य को कैसे निभा पाऊंगा? इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि संविधान के होने के बावजूद भी न्यायपालिका आज उस तरीके से काम नहीं कर पा रही जिस तरीके से करना है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखिए, चाहे सरकार है चाहे न्यायपालिका में, उसमें कौन बैठा है? भारत का नागरिक ही बैठा है ना, और भारत के नागरिकों में संविधान का प्रचार नहीं है, तो फिर वो जिस माइंड का जा रहा है उसी माइंड के काम कर रहा है। जब प्रचार होगा तो संवैधानिक माइंड के लोग क्रिएट होंगे, संविधान का समाज पैदा होगा, फिर न्यायपालिका में वही पहुंचेंगे और
कार्यपालिका में वहीं पहुंचेंगे और विधायिका में भी वहीं पहुंचेंगे, चीजें बदलेंगी। एक आखिरी सवाल करूंगी कि संविधान ये बताता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ इसमें हर धर्म का इंसान रह सकता है, सबको आजादी है पूरी तरीके से, लेकिन आज का टाइम कुछ और कह रहा है। बात वही रुकती है आकर के कि संविधान का प्रचार नहीं हुआ है तो लोग इसको हिंदू राष्ट्र बता रहा है, कोई इसको कह रहा बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। देख बौद्धिस्ट भी तो ऐसे बोलते ना, हम इसको बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, जबकि बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा कि इसको हम संविधान का राष्ट्र बनाएंगे, लिखा हुआ ना ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, बाबा साहब ने तो ये कहा है। तो किसी ने संविधान पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो अपने दृष्टिकोण से पढ़ा हुआ है, संविधान के दृष्टिकोण से पढ़ना है। एक नागरिक बन के हमको संविधान को समझना है। बहुत शुक्रिया।